अगर हम इंग्लिश में कहना हो, शराब पीने से मुझे सबसे नफरत है, स्मोकिंग से मुझे सबसे नफरत है, गाली देने से मुझे सबसे नफरत है, लेट से सोने से मुझे सबसे नफरत है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह कहा जाता है, चलिए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक बने रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट आपको उस समय इसकी इंग्लिश नहीं पता होती है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। व्हाट आई हेट द मोस्ट, इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा नफरत है, सबसे ज्यादा नफरत है। जिस भी सेंटेंस में आए सबसे ज्यादा नफरत है, उस सेंटेंस में आप यूज करेंगे व्हाट आई हेट द मोस्ट, व्हाट आई हेट द मोस्ट। चलिए समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। व्हाट आई हेट द मोस्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी या फिर अदर वर्ड्स। व्हाट आई हेट द मोस्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी या फिर अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। आपको सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है, या फिर शराब पीने से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, शराब पीने से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, स्मोकिंग से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, गाली देने से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, लेट से सोने से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह कहा जाता है, चलिए समझते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। आपको सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू हेट द मोस्ट, व्हाट डू यू हेट द मोस्ट। बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं ना, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू हेट द मोस्ट, व्हाट डू यू हेट द मोस्ट। शराब पीने से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, शराब पीने से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आई हेट द मोस्ट इज ड्रिंकिंग एल्कोहल, व्हाट आई हेट द मोस्ट इज ड्रिंकिंग एल्कोहल। सबसे पहले आप लगाएंगे व्हाट आई हेट द मोस्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ड्रिंकिंग, जो भी वर्ब होगी उसके आईएनजी फॉर्म आएगी, देन अदर वर्ड्स आएंगे। गाली देने से मुझे सबसे नफरत है, गाली देने से मुझे सबसे नफरत है, व्हाट आई हेट द मोस्ट इज अब्यूजिंग, व्हाट आई हेट द मोस्ट इज अब्यूजिंग। मुझे स्मोकिंग से सबसे नफरत है, मुझे स्मोकिंग से सबसे नफरत है, व्हाट आई हेट द मोस्ट इज स्मोकिंग, व्हाट आई हेट द मोस्ट इज स्मोकिंग। आप देख रहे हैं ना इस तरह के सेंटेंस आप कितने ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे व्हाट आई हेट द मोस्ट, व्हाट आई हेट द मोस्ट। आप और भी सेंटेंसेस बनाइए जिससे कि स्ट्रक्चर्स आपकी जुबान पे चढ़ जाए। अगर हम इंग्लिश में कहना हो मुझे गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे डांस करना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे डांस करना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे गेम खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे गेम खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर मुझे सोना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे सोना सबसे ज्यादा पसंद है। इस तरह के सेंटेंस आप डेली बेसिस पे कितना ज्यादा यूज करते हैं ना, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में किस तरह कहा जाएगा, क्योंकि यही सेंटेंसेस है जो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरीके के सेंटेंसेस की मदद से आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आती है। तो चलिए समझते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आई लाइक द मोस्ट, व्हाट आई लाइक द मोस्ट, इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। जिस भी सेंटेंस में आए सबसे ज्यादा पसंद है, वहां पे हम यूज करेंगे व्हाट आई लाइक द मोस्ट, व्हाट आई लाइक द मोस्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट आई लाइक द मोस्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, जिसको हम जेरेंड भी कहते हैं, या फिर अदर वर्ड्स। व्हाट आई लाइक द मोस्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी या फिर अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। मुझे गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे वीडियोस बनाना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे वीडियोस बनाना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे सोना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे शॉपिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे मूवी देखना सबसे ज्यादा पसंद है। आप देख रहे हैं ना इस तरह के सेंटेंस आप डेली बेसिस पे कितना ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में किस तरह कहा जाएगा। चलिए समझते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। मुझे गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज लिसनिंग द सॉन्ग्स, व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज लिसनिंग द सॉन्ग्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज किया व्हाट आई लाइक द मोस्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब के साथ आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। व्हाट आई लाइक द मोस्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब के साथ आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं अब नेक्स्ट। मुझे वीडियोस बनाना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे वीडियोस बनाना सबसे ज्यादा पसंद है, इसकी इंग्लिश होगी What I like the most is making videos. What I like the most is making videos. मुझे खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद है, What I like the most is eating. What I like the most is eating. मुझे खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, What I like the most is playing.
What I like the most is playing. मुझे मूवी देखना सबसे ज्यादा पसंद है. मुझे मूवी देखना सबसे ज्यादा पसंद है. What I like the most is watching movie. What I like the most is watching movie. मुझे सोना सबसे ज्यादा पसंद है. मुझे सोना सबसे ज्यादा पसंद है. What I like the most is sleeping. What I like the most is sleeping. आप भी इसी तरीके के और भी सेंटेंसेस बनाइए, तभी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी. अगर हम इंग्लिश में कहना हो, तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं सोओगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं सोओगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं खेलोगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं खेलोगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं खाओगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं खाओगे जब तक मैं ना कहूँ. मतलब जब तक कि एक काम नहीं हो तो दूसरा काम नहीं हो सकता है. उसके लिए पहले वाले काम का होना जरूरी है. आप देख रहे हैं ना इस तरह के सेंटेंस आप डेली बेसिस पे कितना ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में किस तरह कहा जाएगा. तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह कहा जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. सबसे पहले हम देखते हैं कि अनलेस एंड अनटिल का मतलब क्या होता है. अनलेस एंड अनटिल का मतलब होता है तब तक नहीं जब तक नहीं. तब तक नहीं जब तक नहीं. इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस प्लस अनलेस एंड अनटिल देन अगेन सेंटेंस. पहले वाला सेंटेंस हम बनाएंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे अनलेस एंड अनटिल का, देन हम दूसरा वाला सेंटेंस बनाएंगे. मतलब यहाँ पे जो ये अनलेस एंड अनटिल है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है. जब तक कि हमें अनलेस एंड अनटिल का मतलब नहीं पता होगा, तब तक कि हम इस तरीके के दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ पाएंगे. उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अनलेस एंड अनटिल का मतलब क्या होता है. और अनलेस एंड अनटिल का मतलब होता है तब तक नहीं जब तक नहीं. चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से. राज तब तक पढ़ाई नहीं करेगा जब तक तुम उसे खेलने नहीं दोगे. राज तब तक पढ़ाई नहीं करेगा जब तक तुम उसे खेलने नहीं दोगे. उसके लिए पहले आप उसे खेलने दो, तभी वो पढ़ाई करेगा. नहीं तो वो पढ़ाई नहीं करेगा. पहले वो खेलेगा फिर वो पढ़ाई करेगा, नहीं तो वो पढ़ाई नहीं करेगा. पहले खेलने का काम होगा देन पढ़ने का काम होगा. नेक्स्ट है, तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं ना कहूँ. मतलब जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक कि तुम यहाँ से नहीं हिलोगे. जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक तुम यहाँ से नहीं हिलोगे. यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है अनलेस एंड अनटिल. यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? अनलेस एंड अनटिल. चलिए समझते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी. राज तब तक पढ़ाई नहीं करेगा जब तक तुम उसे खेलने नहीं दोगे. राज तब तक पढ़ाई नहीं करेगा जब तक तुम उसे खेलने नहीं दोगे. इसकी इंग्लिश होगी, राज विल नॉट स्टडी अनलेस एंड अनटिल यू लेट हिम प्ले. राज विल नॉट स्टडी अनलेस एंड अनटिल यू लेट हिम प्ले. यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल जो है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है. राज विल नॉट स्टडी अनलेस एंड अनटिल यू लेट हिम प्ले. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब समझते हैं नेक्स्ट. तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं ना कहूँ. इसकी इंग्लिश होगी, यू वोंट मूव फ्रॉम हेयर अनलेस एंड अनटिल आई से. यू वोंट मूव फ्रॉम हेयर अनलेस एंड अनटिल आई से. यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है अनलेस एंड अनटिल. जब तक कि आपको अनलेस एंड अनटिल का मतलब नहीं पता होगा, आप इस तरह के सेंटेंसेस को नहीं बोल पाएंगे. और यही सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करते हैं. चलिए बनाते हैं और भी सेंटेंसेस. तुम तब तक मूवी नहीं देखोगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक मूवी नहीं देखोगे जब तक मैं ना कहूँ. यू वॉन्ट वॉच मूवी अनलेस अनटिल आई से. यू वॉन्ट वॉच मूवी अनलेस अनटिल आई से. तुम तब तक नहीं खेलोगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं खेलोगे जब तक मैं ना कहूँ. यू वॉन्ट प्ले अनलेस अनटिल आई से. यू वॉन्ट प्ले अनलेस अनटिल आई से. तुम तब तक नहीं सोओगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं सोओगे जब तक मैं ना कहूँ. यू वॉन्ट स्लीप अनलेस अनटिल आई से. यू वॉन्ट स्लीप अनलेस अनटिल आई से. तुम तब तक नहीं खाओगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक नहीं खाओगे जब तक मैं ना कहूँ. यू वॉन्ट ईट अनलेस अनटिल आई से. यू वॉन्ट ईट अनलेस अनटिल आई से. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप डेली बेसिस पे कितना ज्यादा यूज करते हैं. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अनलेस अनटिल का मतलब क्या होता है. अब एक क्वेश्चन आपके लिए, तुम तब तक डांस नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूँ. तुम तब तक डांस नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूँ. इसका आंसर नीचे कमेंट से बताइएगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.